निमग्न हृदय ओ ब्रवीत, निमग्न हृदय से ही बोलना शुरू कर दिया। कई मनीषियों से हमने ये सुना है कि सुदामा चरित्र तो भगवान सुखदेव जी के भगवत प्रेम रस से भरे हुए हृदय से प्रकट हुआ चरित्र है। ये कहा हुआ नहीं है, ये प्रकट हुआ चरित्र है। ऐसा पावन चरित्र है। चरित्र तो बहुत पावन है। फिर आप जितना समय में सुन पाए उतना सुन लें। थोड़ी सी चर्चा कर दें इसकी। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन अभी तक हमने तुम्हें भगवान के भक्तों की कथा सुनाई है, अब भगवान के सखा की कथा सुनो। दो चार श्लोक ढंग से सुन लो। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। अब किसी व्याख्या के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप आराम सुनिए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान सुखदेव जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण का कोई सखा था। अब यहाँ एक टिप्पणी लोग करते कि सुदामा जी का नाम ही नहीं है भागवत में। ये ऐसी बातें कुछ ज्यादा उठाते हैं लोग, बड़ा डंका पीट करके, सुदामा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, फलाना नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब वो अलग बात है जो कही जा रही है। बाकी सबका नाम है, सबकी कथाएं हैं, सब कुछ है। ये जरूरी थोड़ी है कि बहुत स्पष्ट कहा जाए तभी। अब कई लोग ऐसे होते हैं गुरु जी का नाम नहीं लेते हैं, तो गुरु जी का नाम नहीं होता है क्या? पहले ऐसा था कि पिताजी का नाम भी नहीं लेते थे, तो पिताजी का नाम नहीं होता था क्या? पहले पत्नी का नाम नहीं लिया जाता था, तो पत्नी का नाम नहीं होता था क्या? पहले पति का नाम नहीं लेती थी, तो पति का नाम होता नहीं था क्या? नाम नहीं लिया गया ये अलग बात है, और नाम नहीं है ये कहना अलग बात है। तो यही बात है, नाम लिया नहीं गया, फिर नाम है नहीं ये नहीं कहना है, नाम लिया नहीं गया, बस ये बात है। क्यों नहीं लिया ये प्रश्न करना चाहिए, इससे कुछ मिलेगा। भगवान सुखदेव जी सबसे ज्यादा विचार इसी प्रसंग पर करते हैं, और इस बात पर सबसे देर तक सुखदेव जी ने विचार किया। इसी विचार में डूबे थे वो कि आखिर इस भक्त का कौन सा संबंध भगवान से हम व्यक्त करें, क्योंकि एक झांकी, एक छवि भगवान सुखदेव जी ने अपने हृदय में देखी। ये कई बार प्रमाण है भागवत में कि भगवान सुखदेव जी जो देखते जा रहे हैं उसी को कहते जा रहे हैं। तो ये सुखदेव जी ने देखा कि एक हड्डी के ढांचा मात्र ब्राह्मण के चरणों को भगवान अपने नेत्र जल से धो रहे हैं, नेत्र जल से। स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि भागवत में या और कहीं ऐसा कोई दूसरा भक्त नहीं दिखा जिसके चरण के चरणोदक को भगवान अपने मस्तक पर धारण करते। ऐसे इकलौते भक्त भगवान के ब्राह्मण सुदामा जी महाराज हैं, जिनके चरणों को नेत्र जल से धोकर भगवान चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये भागवत के मूल में वर्णन किया गया है, भागवत के मूल में वर्णन है महाराज। नेत्र जल से जल को धोया और उस चरणोदक को सिर पे धारण किया, मस्तक पे चरणोदक लिया। चरणोदक पहले मस्तक पे ही धारण करना चाहिए, फिर मुख में देना चाहिए, यही नियम है। तो भगवान ने चरणोदक लिया हो जिस ब्राह्मण का, बहुत ध्यान दो, मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, पूरी बता दूंगा। जिस ब्राह्मण का चरणोदक भगवान ने लिया हो, ऐसे ब्राह्मण में क्या विशेषता है? क्या यही कहकर काम चल जाएगा? वो भिखारी थे, गरीब थे, दर दर भटकते थे, भीख मांगते थे, पहनने कपड़े नहीं थे, पत्नी पर पति, ये क्या है? इसको कहने में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। श्री सुखदेव जी विचार मग्न थे कि आखिर इस भक्त का क्या संबंध जोड़े। जब कोई संबंध समझ में नहीं आया, तब ये संबंध कहा सखा कश्चित, कोई सखा है। क्योंकि सखा शब्द जो है ये समानार्थक होता है, समानार्थक है। तो भगवान के समान ही सुदामा जी को श्री सुखदेव जी ने कहा। अब कैसे आप निकल सकते हो, गुंजाइश ही नहीं है। जब ये पता है कि प्रिया पर्यंक मास्थिता, ये पंडित लोग बैठे कथा कहने वाले, मूल में लिखा है भागवत जी में कि भगवान ने सुदामा जी को प्रिया के पर्यंक पर विराजमान कराया, और सब कहते हैं अब यहां से निकल के दिखाओ कि क्या भगवान से रत्ती भर कम है सुदामा जी? किसी भी प्रकार से गुंजाइश ही नहीं छोड़ी महाराज सुखदेव जी ने। निकल के जाओगे कहां? इसलिए सुदामा जी को भगवान का स्वरूप मानना ही पड़ेगा, वो भगवत स्वरूप ही थे। इसीलिए समाना ख्यातिर्यस्य
और फिर सखा का अर्थ ही अलग अलग लिखा गया। भगवान श्री कृष्ण के सखा है श्री सुदामा जी महाराज। इनका नाम सुदामा ब्राह्मण है, बहुत पुराणों में आया, सब जगह आया है। कैसे? ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। ब्रह्म वित्तमा का अर्थ होता है ब्रह्मविद उत्तमा, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुदामा जी परम ब्रह्म ज्ञानी थे। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे कि इनके सामने चर्चा करते हुए श्री गर्गाचार्य जी संतुष्ट हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे और अपनी बेटी इनको ब्याह दी। और ऐसा विद्वान ब्राह्मण कहां मिलेगा? इतने बड़े आचार्य ने अपनी इकलौती पुत्री महाराज सुदामा जी को दे दी और दहेज में एक फटी कौड़ी नहीं ली सुदामा जी ने। ऐसा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। इंद्रियार्थेषु विरक्ता, इंद्रियार्थेषु विरक्ता का अर्थ होता है विषयेषु विरक्ता। अर्थेषु प्रयोजनेषु रूप रस गंध स्पर्श आदि पंच विषयों से जो विरक्त हैं, ऐसे विषयों से विरक्त इंद्रियार्थेषु विरक्ता प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। प्रशांतात्मा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। यदा सर्वान कामान प्रजहाति प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा दृष्ट्वा भुक्त्वा ग्राह्त्वा छायो नरः ना हर्षयति गिलायति वा साविज्ञो जितेंद्रिया। प्राप्त विषय को, विषय के प्राप्त होने पर भी जो हर्ष और गिलानी में न जाते हो, ऐसे जितेंद्रिय श्री सुदामा जी महाराज परम विरक्त ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे परम पंडित हैं सुदामा जी। उस समय धरती के दो ही विद्वान महान थे, आचार्य गर्ग जी और श्री सुदामा जी, ऐसे विद्वान। लेकिन ये सही बात है कि धन का अभाव था, धन नहीं था इन पर। क्या कारण था? हम जैसे लोग खटपट करना थोड़ा जान जाते हैं, बिना पढ़े लिखे होने के बाद भी थोड़ा बनावटी बातें समझ ली, लोग समझते बड़ा विद्वान है और खूब बढ़िया दान दक्षिणा देते हैं। और सुदामा जी इतने बड़े विद्वान भूखे बने रहे, उसका कारण है। इसी बात पर विचार करना चाहिए कि उस जमाने में जब भगवान धरती पर थे, बड़े बड़े दानी और बड़े बड़े परोपकारी, और उस समय द्वापर युग के उस समय में सुदामा जैसा विद्वान ब्राह्मण रोटी नहीं खा पा रहा, कपड़े नहीं पहन पा रहा, कोई ना कोई कारण तो होगा। इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। और ये कारण गुरुकुल का है, ये कारण सुदामापुरी का नहीं है, गुरुकुल का कारण है। नईम सारण में एक महात्मा जी इस कथा को सुनाया करते थे। कहते थे कि जब गुरुकुल में सुदामा जी पढ़ते थे भगवान के साथ, तो हम जल्दी बता देंगे आपको, बात साफ हो जाएगी। उस समय एक दिन की घटना है, सबको पता है कि सुदामा जी से जब गुरु जी ने पाठ पूछा तो सुदामा जी वेद का पाठ भूल गए। और जब पाठ भूल गए तो गुरु जी को बड़ी नाराजगी हुई, ब्राह्मण होकर पाठ भूल रहे हो, जाओ इसी समय जंगल से लकड़ी लेके आओ भंडारा के लिए, जाओ। अब भगवान ने सुना तो बड़ा कष्ट हुआ, अकेले सुना भैया परेशान हो गए, मित्रता तो हो ही चुकी थी। तो अपने मित्र का साथ देने के लिए भगवान भी पाठ भूल गए। तो गुरुकुल का नियम है, दोनों कह दिया जाओ अभी लकड़ी लेके आओ पूरे भंडारा, तुम ही जाओ। अब जब दोनों चले तो गुरु जी ने कहा कि माता जी को प्रणाम करते जाना। तो दोनों माता जी को प्रणाम करने आए। तो जब माता जी को प्रणाम किया तो माता जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? जंगल में लकड़ी लेने। तो माता जी ने कहा कि रुको, संध्या हो गई है, रात हो जाएगी, भूख लगेगी, क्या खाओगे? अंदर गई और पहले ज्यादा संग्रह नहीं होता था, रोज आना, सवेरे भिक्षा होती थी, दोपहर में बनती थी, पबती थी और कुछ बचा हुआ गैया को दे दिया जाता था। संयोग से थोड़ा अन्न अनाज कुछ रखा था खाने वाला। अब ये नहीं लिखा कि उसमें चावल रखे गए, चना रखे, ये नहीं लिखा था। वो खाद्यान्न 2 पोटली बना करके माता जी ले आई और कृष्ण सुदामा से कहा कि ये ले लो, भूख लगे तो खा लेना। तो वो दोनों पोटली लेकर के माता जी आई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया पोटली संभालो, हम जरा अभी कुटिया में होकर के आते हैं, कोई जरूरी काम रहा होगा। तो भगवान वहां से चले गए और सुदामा जी ने वो दोनों पोटली वहीं पर रख ली कि जब कृष्ण आ जाए तब जामे। और मैया पोटली रख के अंदर को चलने लगी। थोड़ी देर में सुदामा ने सोचा क्या करने लगा कृष्ण, चलो देखें। तो सुदामा भी 10 कदम वहां से हट गए और उसी समय संयोग देखो दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने आवाज लगा दी भिक्षाम देहि। तो अंदर से माता जी निकल के बाहर आई। जो महात्मा जी को देखा, दुर्वासा को तो सब जानते हैं।
तो माता जी ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो आप अति काल में आए हैं, ये भिक्षा का समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुटिया में कुछ होता तो हम आपको जरूर सेवा करती, पर इस समय कुटिया में कुछ है नहीं, आप क्षमा करो, अब कभी और सेवा करेंगे। तो इतना सुन करके दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी हैं, इन्होंने विचार किया कि इतनी बड़ी कुटिया में एक चुटकी भी कुछ नहीं है क्या, जरा देखे। तो नेत्र बंद करके दुर्वासा जी देखा तो वही दोनों पोटली दिखाई पड़ गई। अब संतों की कही हुई कथा है ये। जैसे ही पोटली देखी वह देखते ही दुर्वासा जी लाल लाल हो गए, किसी को छोड़ते तो है नहीं। दुर्वासा जी ने कहा माता जी कुटिया में खाद्यान्न होने पर भी आपने हमें मना कर दिया। तो माता जी समझ गई। माता जी ने कहा कि वो तो किसी को दिया जा चुका है और किसी को दिया हुआ अब कैसे दे दिया जाए। तो दुर्वासा जी ने कहा कि वो दोनों बच्चे हम आपके बच्चे नहीं है क्या, अगर उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के हमको भी दे देती तो हम भी तो बच्चे ही हैं आपके। लेकिन माता जी हमारा नाम दुर्वासा है, हम कभी किसी को छोड़ते तो है नहीं, स्वभाव है मेरा। इसलिए ये 2 पोटली जो आपने अन्न की बना के रखी है, इन पोटलियों को जो खाएगा वो जीवन भर दरिद्री होगा, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, जीवन भर दरिद्री रहेगा, गरीब रहेगा, धन का संग्रह कभी वो कर ही नहीं पाएगा, अति दरिद्रता में उसको जीवन बिताना पड़ेगा। ये दुर्वासा जी ने साफ उस अन्न को दे दिया और ये आवाज सुदामा के कान में पड़ गई। दुर्वासा जी बोल करके चले गए, माता जी अंदर हो गई। सुदामा तुरंत वापस आए, श्री कृष्ण अभी आ नहीं पाए हैं। कुटिया से श्री कृष्ण निकल रहे हैं। अब भगवान तो सब जानते हैं ना, लेकिन तब तक सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने पोटली ले ली तो बिना खाए मानेगा नहीं, और अगर इसने खा लिया तो जीवन भर दरिद्री रहना पड़ेगा, क्योंकि दुर्वासा का वचन कभी झूठा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये श्री कृष्ण के पैर में बाण लग करके शरीर पूरा होने का श्राप दुर्वासा जी का ही है श्री कृष्ण को। तब बहेलिया ने पैर में बाण मारा, तो उनका श्राप कभी गलत नहीं होता। सुदामा को लगा मैं ब्राह्मण हूं, तपस्वी हूं, मैं भूखा भी रह लूंगा, एकादशी कर लूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन अपने प्रिय मित्र कृष्ण को दरिद्री नहीं होने दूंगा। यह है पूरी कथा का सार, यही रोने की बात है। श्री सुदामा जी ने दोनों पोटली खोली और बड़ी जल्दी जल्दी दोनों पोटली वहीं खड़े खड़े खा गए। कोई जंगल वंगल में खाने की बात थोड़ी, वहीं खड़े खड़े खा गए। और जब सब खा लिया, भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान तो जानते हैं। भगवान ने कहा भैया ये तुमने क्या किया। तो सुदामा ने कहा मैं बहुत भूखा था, तो भूख लगी थी, तो हमने कहा खा पी के चले, नहीं चल कैसे पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुदामा भैया हमको आप इस तरह समझा रहे हो, आपने क्या खाया मैं जानता हूं, और ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरे पढ़े लिखे श्रोताओं, सत्संगी श्रोताओं, यही कारण था कि ब्रह्म ज्ञानी सुदामा होने के बाद भी चूंकि डबल दरिद्र खा गए थे ना, अपना भी खा गए, भगवान का भी खा गए। जानते हो यद रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी तस् भार्या कुचैलस्य छुच्छामा च तथा विधा। हर इच्छा से जो आ जाता है उसी में निर्वाह करते हैं। पत्नी की दशा क्या है, तस् भार्या कुचैलस्य, ले पुटरियां चढ़न लगी। इन्हें कथा से कोई मतलब नहीं है। देर भई जा घरे जाने, हाँ देर तो हो गई, सही बात है, हम भी गलती मानते हैं, पर अब जल्दी जल्दी कह तो लें दे थोड़ी देर। बैठ जाओ। अबे पुटरिया को हमने नाम ही नहीं लो, जितनी ये चढ़ गई सब दोबारा ले आने पड़े हैं, जेब हमें नहीं आए। अबे सुदामा लेके गए नहीं है, तुमने काहे चढ़ाए दे। जब भी लेके भगवान को दे तब चढ़ाई जाए। बैठी रहो, अबे तो नमो नहीं आओ चावरन को। हाँ खीर, तो खीर हमें दियो बाद में, यहाँ थोड़ा चढ़ाई जाओ, तो कमरा में पहुंचाई जाए। हाँ खीर कमरा में। श्री वृंदावन बिहारी। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, 2 मिनट अभी हम पूरा करते हैं, 2 मिनट में। पत्नी सूख कर कांटा हो गई है,
कुचैल वस्त्रों को धारण करती हैं, 2-2 4-4 दिन भोजन नहीं बनता। कई घटनाएं ऐसी घटी, प्राप्त भोजन भी सामने से चला जाता है। अब वो घटनाएं सुनाने का समय नहीं रहा। इधर देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान का भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है। सुदामा जी पूछते हैं, देवी भगवान का भोग लग गया? तो सुशीला कहती कुछ है ही नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं, जल में तुलसी दल डाल के भोग लगा दिया करो, जब कुछ ना हुआ करे। तो जल में तुलसी दल डाल के भोग लगाती है सुशीला, और वो लाकर जब सुदामा को देती है, ध्यान से सुनना, और सुदामा जी वो जल तुलसी दल जब पीते हैं तो इतने तृप्त हो जाते हैं जैसे 56 भोग पाया हो। सुन रहे हो कि नहीं? और उधर जब भगवान श्री कृष्ण के सामने 56 भोग सजता है तो भगवान श्री कृष्ण 56 भोग में तुलसी डालते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जब नेत्र खोल करके 56 भोग देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा सुदामा केवल जल पी करके तृप्ति का अनुभव कर रहा है और मैं 56 भोग कैसे आरोगूं। ऐसा विचार करके भगवान थोड़ा बहुत प्रसाद पा करके प्रणाम करके वहां से उठ जाते हैं। ये दशा चल रही है। और एक दिन ऐसी घटना घटी कि 4-5 दिन, जल्दी से बता दूं, 4-5 दिन लगातार हो गए, घर में कुछ नहीं आया। बच्चों की कथा भी कहते हैं, कहीं एक बच्चा कहीं 4 बच्चा, जो भी भगवान की कृपा से समझ में आ जाए। 4-5 दिन बाद बालक बहुत भूखा था, माँ से रोटी मांग रहा था। माता रोटी कहाँ से दे भला, जब है ही नहीं कुछ। ये कथा पहले मैं बहुत सुना चुका हूँ, आगे भी सुनाता रहूंगा। जब नहीं मिला कुछ भोजन, माँ की गोद से उतर करके बच्चा घर के बाहर निकला तो देखा कि एक पड़ोसी फल बांट रहा था, एक एक फल सबको दे रहा था। सुशीला के बच्चे को ही फल मिल गया। बड़ी खुशी के मारे चहकता हुआ घर में आया, माँ मुझे फल मिल गया। तो माँ ने कहा, बेटा तो रोटी मांग रहे थे, फल मिल गया, खा लो, बहुत ध्यान से देना। इसीलिए हमने इसको उठा लिया, छोटी सी बात को। कथा तो बड़ी लंबी है, छोटी बात इसीलिए उठाई के सीखो। उस बच्चे को फल मिला, 4 दिन का भूखा है, सुन रही हो कि नहीं? ऐसे करो। और जब फल मिला और माँ ने कहा कि तुम खा लो इसको, तो भूखे हो, तो उस बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं अकेला भूखा नहीं हूं, आप भी भूखी हो। सुन रही हो क्या कहा? माँ से कह रहा कि आप भी भूखी हो, इसमें से आधा आप खाइए और आधा मैं खाऊंगा। ऐसे बच्चे संस्कारवान। इतना सुन करके सुशीला की आंखें बहने रो पड़ी, अपने बच्चे को छाती से लगा लिया, मस्तक सूंघ कर कहने लगी, पुत्र ये क्या कह रहे हो? माँ की रोटी में से आधी बेटा ले ले, ये नियम तो है, पर बेटा के फल में से आधा माँ खा ले, ये नियम नहीं है। तू 4 दिन से भूखा है, इस फल को अकेले खा लो, तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन बालक ने कहा, नहीं माँ, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, आधा तुम भी खाओ। और इतना कहकर बालक हाथ में फल लेकर उसे आधा आधा करने का विचार करता, काहे से आधा करे ये विचार कर रहा था, फल हाथ में लिए। तब तक किसी बंदर की निगाहें पड़ गई उस फल पर, सुन रहे हो ना? और बंदर ने एक झपट्टा में फल छीन लिया। सुशीला देख रही थी कि 4 दिन के बाद मिले हुए फल से बच्चा चहक रहा था, और बंदर ने जैसे ही फल छीना, सुशीला बालक रो पड़ा, माँ मेरा फल गया। और सुशीला ने तो देखा ही लिया था। बाटन को फल कर में लीन हो, मरकट आय तब ही फल छीनो। तो देख सुशीला रोवत भागी, और द्वार केस के चरणन लागी। ये देख करके सुशीला तो देख रही थी ना, देख कर सुशीला का धैर्य टूट गया और रो करके दौड़ी। तुलसी के विरुवा के नीचे भगवान द्वारकाधीश का स्वरूप रखे रहती हैं, उनके सामने जाकर अपना सिर पटक दिया। और सुशीला ने वो बात भगवान से कही जो बात कोई स्त्री कभी भगवान से नहीं कह सकती। कोई स्त्री भगवान से कभी ये नहीं कहेगी कि हम बांझ हो जाती तो ठीक रहता,
चाहे भिखारिन हो, चाहे मजदूरी करने वाली कितनी भी गरीब हो, हर स्त्री चाहती कि हमारी गोद में कोई संतान होनी चाहिए। पर सुशीला कह रही है, सुनो अब मेरी दया निधान, दुख ही लिखा था यदि भाग्य में तो क्यों दी संतान, सुनो अब मेरी दया निधान। आहा, आज बहुत ध्यान से सुनना। इस समय जब ये घटना घट रही है, भगवान के सामने द्वारिका में 56 भोग रखा हुआ है, सब प्रार्थना कर रहे प्रभु भोग लगाओ, और भगवान ने वो घटना देखी वहां बैठे। भगवान का धैर्य टूट गया। भोजन करने की तो छोड़ो, भगवान अपने थाल से उठकर खड़े हो गए और भगवान ने दोनों हाथ ऊंचे उठाए और बड़ी तेज आवाज में कहा, आज मैं दुर्वासा के श्राप को अस्वीकार करता हूं, दुर्वासा का श्राप में निरस्त करता हूं। ध्यान से सुनना। जब भगवान का कोई भक्त भजन करता है और आने वाली आपत्तियों को सहता है और भगवान से कभी नहीं कहता है, तो एक दिन भगवान का हृदय भी पीड़ा से भर जाता है और भगवान चीख पड़ते हैं। आज भगवान भी आ भरने लगे और तुरंत ठाकुर जी ने दुर्वासा के साप को अस्वीकार किया और एक महात्मा का वेश बनाकर भगवान सुदामा के द्वारे पर याचक बन के, भिखारी बन के आए। भिक्षा में दे सुबह पति का है, ऐसी आवाज लगाई तो उसी समय सुशीला निकल के बाहर आई, महात्मा को खड़ा देखकर स्वागत किया। भगवान आज्ञा करो, बोले भिक्षा चाहिए। सुशीला बोली, हमारे घर में तो गरीबी के अलावा, दरिद्रता के अलावा कुछ है ही नहीं। तो महात्मा जी ने अपनी गरीबी ही दान में कर दो। ठाकुर जी बोले मौका लग गया, चलो लेने, बढ़िया रहे। पर सुशीला बोली, बिना पति की आज्ञा के मैं ये भी नहीं दे सकती। और जब सुशीला सुदामा की आज्ञा लेने आई तो सुदामा ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, गरीबी दान में नहीं दे सकता हूँ, जाओ मना कर दो। आकर के मना किया तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति का कोई मित्र वगैरह नहीं है क्या, जो दुख में सहयोग कर ले ले। तब सुशीला ने कहा, हमारे पति के मित्र तो द्वारिकाधीश भगवान है। अच्छा, इतना सुनकर के भगवान ने कहा, तो भेज दो ना उनके पास एक बार। सुशीला बोली, मैंने कई बार कहा जाओ, पर वो मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? कहते हैं वो कभी नहीं आए तो हम क्यों जाएं। इतना सुनते ही भगवान ने भिखारी का वेश छोड़ दिया और चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो मैया ने देखा, सुशीला ने बोली, महाराज थोड़ा रुको, अभी बुला के लाती हैं पति देवता को। और जैसे ही अंदर पहुंची, पति को सारी घटना सुनाई लाई और तब तक भगवान अंतर्धान हो गए। सुदामा बड़े दुखी हो गए। तो सुशीला ने कहा, दुखी ना हो, वो तो न्योता देकर गए हैं, चले जाओ। सुदामा ने कहा, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। सुशीला बोली, हम व्यवस्था करती हैं, जीवन में पहली बार भगवान की भेंट की व्यवस्था करने के लिए निकली हैं। और वर्णन करते हैं, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुकतनुलान। अलग अलग घर से 4 मुट्ठी चावल मांगे हैं। चैल खंडेन तान बद्धवा, अपने मस्तक से थोड़ा कपड़े का टुकड़ा निकाल करके बांधे और पति को प्रदान किया। पति वो पोटली लेकर के चले हैं। रास्ते में थके हुए विश्राम करने को लेटे तो सो गए। योग माया ने उठा करके द्वारिका के किनारे, अब उनकी गलती थोड़ी है भैया, एक सीमा होत है। अब 7 बज गए तो बंद नहीं है तो कहाँ लो चली जाए। हम तो कह ही रहे, हम कहाँ जाए। हमारे अयोध्या जी में पंगत जब हो जाती है तो बाद में कहते हैं वहां पर खाने वाले खाओ, जाने वाले जाओ। यहाँ भी पंगत तो पूरी हो ही गई। अभी महाराज जी का आशीर्वाद लेना है तो आशीर्वाद के लिए थोड़े रुके रहो और बाकी सुनने वाले सुनो, खाने वाले खाओ, जाने वाले जाओ, चढ़ाने वाले चढ़ाओ, जाने वाले जाओ, ठीक है, पर शोर नहीं मचाओ। भगवान के द्वार पर पहुंच करके सुदामा ने गगनचुंबी पताकाएं देखी हैं। जब जय जयकार हो रही थी, अंदर बढ़े हैं। 3 आंगन सुदामा जी पार कर गए। द्वारपाल से सूचना पाकर भगवान ने
चौथे आंगन में सुदामा जी का स्वागत किया। अपनी बाहों में लेकर भगवान गए और लक्ष्मी के पलंग पर सुदामा जी को बिठाया। अपने नेत्र जल से भगवान के चरण धोए हैं, सुदामा के चरण धोए हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, उनके पांव से कांटे निकाल निकाल के बाहर रखे हैं। उन कांटों को भी दिव्य रूप मिला और भगवान के धाम को गए। भगवान ने शाम के समय विश्राम करते समय सुदामा के चरण दबाते हुए बगल में पहुंचे जहां पोटली है। पोटली को खींचा तो कपड़ा फट गया। 2 मुट्ठी भर के भगवान चबाए गए। अगली मुट्ठी भरी तो कमला ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा ये देने में क्यों बाधा कर रही हो? बोले नहीं नहीं, फिर ब्राह्मण का प्रसाद हमें भी चाहिए। ये सुनकर भगवान ने वो 2 मुट्ठी चावल ऐसे दूधिया आंगन में छिड़काए दिए। एक एक दाना लेकर के सब पा रही हैं। सुदामा देखकर बड़े प्रसन्न भये। रात्रि भर वास किया। विश्वकर्मा ने सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा बना दिया। सवेरे भगवान सुदामा भगवान से विदा लेकर के वहां से चलते हैं। लौटकर जब आए तो द्वारिका की तरह नगर देखकर बड़े घबराए। मंदिर देख डेराने सुदामा। तब तक सुशीला ने आकर के स्वागत किया है। सुदामा ने पूछा ये सब कैसे हो गया? बोले हम तो झोपड़ी में सोई थी, महलों में जागी। सुदामा जान गए श्री कृष्ण का छल है ये सब। सोना देकर के सुमिरन छुड़ाना चाहते हैं। सुदामा जी जंगल की ओर चल पड़े तो उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और अरे फेंक काय को रही हो? आंखन में चलो जाए, कान में चलो जाए, है फालतू। वहीं धर दे पुटरिया। उसी समय भगवान ने सुदामा से कहा तुम भी मांग लो भैया। तो सुदामा जी मांग रहे हैं प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल ना जाऊं तुम्हें। निज भाग्य से चाहे जहां मैं रहूं, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें। अवलंब न होवे और मेरा अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें। इस दास में भाव की दृष्टि खुले, जहां देखूं वहां नाथ पाऊं तुम्हें। तो बर देकर या विप्र को प्रभु भय अंतर्धान। मेरे भक्तों सब मिलकर कहो जय जय राधे श्याम। समंत पंचक तीर्थ में ब्रजवासियों को उपदेश करके भगवान ने उद्धार किया।